Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed various market forms. You also come to know what is the market, what are the conditions for the existence of a market and what is market in economic sense. और ये भी आप जान गए कि हमारे पास दो तरह के मार्केट्स होते हैं, परफेक्ट मार्केट्स होते हैं और इम्परफेक्ट मार्केट्स होते हैं। और परफेक्ट मार्केट आज हमने स्टडी करना है, डिस्कस करना है। नाउ लेट्स गो थ्रू द परफेक्ट मार्केट, इट्स मीनिंग्स एंड द वेरियस फीचर्स। देखिए परफेक्ट मार्केट्स में जो हमारा मार्केट आता है दैट्स परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, तो परफेक्ट कंपटीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इट्स ए मार्केट वायर इन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ homogeneous product and the price of the product is determined by the industry. There is one price that prevails in the market and all firms sell the product at the prevailing price, right? So सबसे बड़ा फीचर जो खूबी इस परफेक्ट मार्केट की है या परफेक्ट कंपटीशन की ये है कि दैट इज सेम प्राइस प्रिवेल्स थ्रू आउट द मार्केट। ये कैसे प्रिवेल होता है, देख लीजिए। एक मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती हैं एंड दीज फर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द इंडस्ट्री। जहाँ तक परफेक्ट मार्केट का ताल्लुक है, इस मार्केट में हर एक फर्म प्राइस टेकर होती है। अ फर्म कैन नॉट सेट इंडिपेंडेंटली इट्स ओन प्राइस, ठीक है ना। इट इज द इंडस्ट्री दैट इज द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री प्राइस तय करती है और उस प्राइस को हर फर्म ने फॉलो करना होता है। और ये प्राइस कहाँ से आता है ये आपने आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ मैं आपसे कह दूं कि दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, तो सबसे बड़ी खूबी इस मार्केट की यह है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, और दे आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दैट इज सेम प्राइस प्रिवेल्स फॉर द कमोडिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है ना। जो परफेक्ट कंपटीशन ये ज़्यादातर हम विद इट्स फीचर्स अंडरस्टैंड करते हैं। जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है और यहाँ सेम प्राइस कैसे प्रिवेल होता है। सो defining perfect competition, we can say it's a market situation where there is large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. The sellers sell homogeneous products at a single uniform price. The price is determined not by the firm but by the industry. ठीक है ना। So let us discuss now the various features of or the characteristics of perfect competition. देखिए जो पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए द नंबर ऑफ फर्म्स यानी सेलर्स in this type of market for a particular commodity is so large that no buyer or a seller by its individual action can affect the market price, can influence the total market price। ठीक है ना। नंबर ऑफ बायर्स इतना ज़्यादा होता है, सेलर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई चाहे कि सेलर हायर प्राइस पे बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है। बायर को अगर लगे कि प्राइस ज़्यादा है वो परचेज करना छोड़ दे। लेकिन इन दो लोगों की इंडिविजुअल एक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मार्केट प्राइस पे। Accordingly, an individual firm fails to make an influence on the price of the commodity. It's therefore said that a firm under perfect competition is a price taker. In other words, it has to sell its products at the prevailing market price। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बायर्स का ताल्लुक, not only is the number of sellers very large, also the number of buyers is very large। कितना large है? So large that no individual buyer is able to influence the price of the commodity। Any increase or decrease in the individual demand will hardly make any difference to the total market demand। Accordingly, हम कह सकते हैं कि an individual buyer under perfect competition is also a price taker। Both have to take the price, the buyer as well as the seller। Then who is the price maker? It is the industry। ठीक है ना। तो इस वजह से सेम प्राइस प्रिवेल, क्योंकि प्राइस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है।
कोई इंडिविजुअल फर्म नहीं कर सकती है, कोई इंडिविजुअल बायर नहीं कर सकता है, तो इसलिए सेम प्राइस प्रिवेल होता है। एक बात, दूसरा जो फीचर इंपॉर्टेंट है इसका, दैट्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए ये जो सेलर्स होते हैं, फर्म्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन में दे सेल द आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ a commodity. An important conclusion can be drawn from this feature. It is that buyer will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. ठीक है ना? Thus the price of the product throughout the market will be the same. यहाँ भी इस फीचर की वजह से चूंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं, तो इससे भी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Selling homogeneous product at the given price rules out the possibility of advertising or other sale promotion expenses। यहाँ इस मार्केट में एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन के लिए भी कोई पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं बनती, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में किसी तरह की सेलिंग कास्ट्स नहीं होते। ठीक, तो इस वजह से भी प्राइस सेम प्रिवेल होता है। अक्सर मॉडर्न जो हमारे नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स है, इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं, वहाँ ज़्यादा क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, सेल्स प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट्स में ऐसा नहीं होता। अनदर फीचर ऑफ दिस मार्केट इज परफेक्ट नॉलेज। देखिए बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। बायर्स नो it fully well at what price sellers are selling a given product. As a consequence, only one price prevails in the market. Sellers also can't make any experiment because it is all decided, it is set. So when they possess perfect knowledge, there are least chances of any discrimination in the prices of the commodity. तो price में कोई change नहीं कर सकता। Then there is free entry and exit of firms in the industry. देखिए a firm can enter and leave any industry. There is no legal restriction on the entry or exit. और यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, एंट्री एग्जिट किस बुनियाद पे होती है, ये मार्केट ही तय करता है। जब मार्केट में कभी कभार एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो नई फर्म्स एंटर हो जाती हैं। जब नई फर्म्स एंटर हो गई तो सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है, जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना, राइट। जब प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिट कम होता है। उस वजह से कुछ इंडस्ट्रीज विल एग्जिट द मार्केट। उनके एग्जिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब फिर से सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। जब बाहर वाले लोग देखेंगे तो नई फर्म्स एंटर होंगी, फिर नई आ गई तो फिर से सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई फिर बढ़ गई तो प्राइस डाउन होगा, प्राइस डाउन हुआ तो फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज होगा, प्राइस राइज का मतलब है हायर प्रॉफिट है। जब बाहर वाले देखेंगे फिर एंटर होंगे। ठीक है ना, ये एंटर एग्जिट कंटिन्यूसली रहता है और इससे जो प्राइस होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मार्केट। वन मोर फीचर इज देयर that there is no agreement between the seller regarding the production quantity and price, nor is there any restriction regarding the sale and purchase of any commodity. परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलर जितना चाहे बेच सकता है, कोई भी बायर जितना चाहे खरीद सकता है, इस पर कोई रुकावट नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन वन मोर फैक्टर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are perfectly mobile under perfect competition. That is, factors will move to that industry which pays the highest remuneration. ठीक है ना, remuneration। एक बात, दूसरी बात, they can move from one profession to another, from one firm to another, from low paid to high paid। तो इसके लिए कोई restriction नहीं। ठीक, and one more feature of this market is no extra transportation cost। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस को क्या लेते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि फॉर द सेम प्राइस टू प्रिवेल इट इज essential that there is no extra transportation cost for consumer while buying a commodity from different sellers। ठीक, तो यहाँ आपने याद रखना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, सिंपली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स ओनली एट वन प्राइस। ठीक है ना, एंड दैट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड supply। A firm is a price taker facing a horizontal straight line demand curve।
ठीक है ना। तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। बेसिकली दो तरह के कंपटीशन होते हैं, प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन होते हैं। फीचर से ही थोड़ी सी डिफरेंस है। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।